प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि हारी मैं जाऊं। है गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष भानु दुलारी, संग सोहे विश्वभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। उन चरणों में युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन चक्री महाराज की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, पुरुषोत्तम मास की 28वीं कथा में 28वें दिन में आपका सबका स्वागत है, अभिनंदन है और धन्यवाद है। तो बड़े प्रेम से बोलो पुरुषोत्तम मास जी की जय, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। देखो भगवान की भी दयालुता का कोई अंत नहीं है। ये जो पुरुषोत्तम मास थे
ये सबसे तिरस्कृत थे बेचारे। विष्णु भगवान इनको गौलोक धाम में ले गए। बड़े दुखी हैं ये। भगवान ने इनको अपना नाम दे दिया, अपनी शक्ति दे दी। कितने दयालु भगवान है। ताकि तुम पृथ्वी पर आओ 3 साल के बाद और यहाँ रहने वाले लोगों का कल्याण करो। तो पुरुषोत्तम मास को बड़े भाव से हमें मनाना चाहिए और इनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। इस मास को भगवान ने मुक्ति देने का भी एक शक्ति दे रखी है। ये मुक्ति भी दे सकते हैं, मुक्ति सिवाय भगवान के कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये मास मुक्ति के दाता भी हैं। तो बड़े इनके चरणों का ध्यान करो। और वैसे तो हर समय पुरुषोत्तम मास जी का ध्यान रखो, क्योंकि ये बड़े महान हैं और हम इनकी नज़रों में रहें और ये हम पर कृपा करके भक्ति का दान दें। तो गुरुदेव प्रभुपाद की कृपा से और पुरुषोत्तम मास जी की कृपा से हम भक्तमाल के कुछ भक्तों की कथाएं कर रहे थे। सोजा जी की कथा चल रही थी। देखो, यहाँ शिक्षा लेनी है सभी ने। जब तक संसार की किसी भी वस्तु के साथ हमारी अटैचमेंट होती है, हमारा मोह होता है, वो मोह हमें पुनः संसार में खींच ले आता है। गृहस्थी भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। सोजा जी गृहस्थी थे, बड़ा धन धान्य सब कुछ था, सब कुछ था। तो बस सोचा भी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति भगवान के भरोसे, कुछ नहीं साथ लिया उन्होंने, पूर्ण रूप से पुरुषोत्तम भगवान पर उनकी श्रद्धा दी, कृष्ण पर उनकी श्रद्धा दी। तो सारे दिन बेचारे रहे, किसी ने पूछा नहीं। सोचने लगे तो अपना मन को देखा, मैं तो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण करके आ गया हूँ। तो भगवान ने हमको खाने के लिए आज कुछ नहीं दिया, वो सब प्रबंध करते हैं। मैं दास की बात आपको बताऊं, बचपन से साधु बनने की इच्छा थी, लेकिन कई बार सोचते थे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे। जब गुरुदेव और हनुमान जी की कृपा से, कृपा करो गुरुदेव के नाई, हनुमान जी भी गुरु हैं, इनकी कृपा से हम जब घर से निकल पड़े, कोई दिन मुझे याद नहीं है कि मैं भूखा रहा हूँगा, बल्कि इतना मिलता है, इतना खाने को मिलता है, इतना घर में भी नहीं मिलता था। सच्ची बात है, भगवान सब कुछ देते हैं। तो हमें सोजा जी जैसे भक्तों की कृपा से हमें भी ऐसे बनने का प्रयास करना चाहिए। मन को देखो, और कुछ भगवान को अच्छा नहीं लगता। राम जी ने रामायण में कहा है, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सोई मोहे सकपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट चल मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल सोई मोहे पावा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी,
धर्यो सुंदर। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, अब प्रभु कृपा सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान। ताके युग पद कमल मनामो, ताके युग पद कमल मनामो, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, अब प्रभु कृपा सब तजी भजन करो दिन राति, सब तजी भजन। देखो सोजा जी महाराज से क्या सीखना है। एक गृहस्थी होते भी विराग, पत्नी है, बच्चे भी हैं, विराग, किसी चीज से मोह नहीं। तो हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए, ऐसा हमारा जीवन हमको ढाल लेना चाहिए कि संसार से वैराग हो और प्रभु चरणों में, कृष्ण के चरणों में, राम जी के चरणों में अनुराग हो। ऐसा होना चाहिए। ये सोजा जी के जीवन की शिक्षा है। जब किसी ने पूछा, नहीं बेचारे भूखे हैं, इतना सब्र करके आए, सोचने लगे मैं तो पूर्ण रूप से समर्पित हूँ भगवान के चरणों में, कहीं मेरी पत्नी तो नहीं कुछ मुंह माया साथ लेके आई है। पूछा, हाँ, झूठ नहीं बोला, पत्नी भी देवी थी, महान थी वो, उससे भी संसारिक, उसमें से विराग था। कहते मैं एक सोने की मोहर लाई हूँ, फेंक इसको। जब तक हम लोग पूर्ण रूपेण परमात्मा पर ही निर्भर नहीं होंगे, तब तक भगवान की कृपा से वंचित ही रहेंगे। भगवान की कृपा लेनी है तो इन पर निर्भर होना पड़ेगा। कि भक्ति तो करते हैं भगवान की, पर निर्भर रहते हैं अपने मलिन मन पर। जो मन कहता है वो करते हैं, वो ठीक नहीं है। हमने भगवान पर निर्भर रहना है। जैसे सोजा जी महाराज, आपकी पत्नी ने तत्काल ही मोहर फेंक दी और श्री सोजा जी के साथ आगे चली। जिस धन के लिए लोग उचित अनुचित समस्त प्रकार के उपायों का आश्रय लेते हैं, उचित और अनुचित। जैसे अभी एक व्यक्ति ने, वो नेता है, हिंदू है, उसने कसाई खाना खोल रखा है। कसाई खाना, पशु मारे जाते हैं बेचारे, बेजुबान पशु जो हैं उनको मारते हैं पैसे के लिए। अरे मूर्खो, कब तक तुम ये पैसा रखोगे, कब तक ये तुम्हारे, ये सब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा यहीं पर। ऐसे भी लोग, हिंदू लोग कसाई खाने चला रहे हैं। गवर्नमेंट ने, पहली गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, करोड़ों रुपए, चलाओ कसाई खाने, मारो पशुओं। ये भारत देश बड़ा महान है, पर ऐसे संतों की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से पुनः इसको महान बनाया जा सकता है, अगर हम इनके चरण चिन्हों पर चलें। तो उपायों का आश्रय लेते हैं। उस धन को इस प्रकार से फेंकते हुए देखकर सभी लोगों ने
आपको परम सिद्ध समझा। लोगों ने समझा ये परम सिद्ध हैं दोनों, और श्री सोजा जी दंपति के नगर में प्रवेश करने के पूर्व ही संपूर्ण नगर में आपकी सिद्धाई की धूम मच गई। वो नगर में पहुंचने से पहले धूम मची, भाई सिद्ध पुरुष आ रहे हैं। नगरवासियों ने आपका भव्य स्वागत सत्कार किया। कुछ दिन तक श्री सोजा दंपति ने इसी नगर में निवास करने के उपरांत आपने श्री द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान किया। बोलो द्वारका नाथ की। अरे आप जब जय बोलते हो अच्छी तरह बोला करो, जय नहीं किया करो। बोलो द्वारका नाथ की, बोलो द्वारकाधीश भगवान की, बोलो रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की। तो द्वारकापुरी के लिए चल पड़े। कहते हैं कि मार्ग में दुष्टों ने आपकी पत्नी को छीन लिया। अकेले चाह रहे हैं बेचारे भगवान के भरोसे। जब भगवान का भरोसा होगा तो भगवान साथ साथ चलेंगे। भरोसा कर ले भगवान का, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। देखो भरोसा क्यों नहीं भगवान पर करते हम। ये हमारे मन ने विषय विकारों को भोगा, स्त्री चिंतन किया, स्त्री ने पुरुष का चिंतन किया, भोगों को भोगा, दूषित हो गया, गंदा हो गया। ये कहीं जाने नहीं देता, कहीं भरोसा ही नहीं करने देता। ऐसा दुष्ट है। लेकिन संत समझा रहे हैं तू भगवान पे भरोसा कर ले, तेरे को धोखा नहीं होगा। ये शरीर हमको भगवान पर भरोसा करने के लिए ही मिला है। पर शिक्षा है बड़ी सुंदर आगे। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी दुख है। संसार में तो ऐसे ही है ना। यह जीवन धूप की छाया, यह जीवन धूप की छाया। न कर अभिमान तू बंदे, ये पल दो पल की माया है। न कर अभिमान तू बंदे, ये पल दो पल की भरोसा कर ले भगवान का, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर ले भगवान का, तुझे धोखा नहीं होगा। तो संसार की गति क्या है? जो सुख आए तो हंस देना, जो सुख आए, जो दुख आए तो सह लेना, जो दुख आए तो सह लेना। सुनाना और किसी को ना, गुरु जी को सुना देना। सुनाना किसी को ना, गुरु जी को सुना देना। भरोसा कर ले भगवान का, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर ले भगवान का, तुझे धोखा नहीं होगा।
देखो सुख आता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं, नाचते हैं, बड़ा खुश, लेकिन टेम्परेरी है ये। दिन सुख है, रात दुख है। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। ना सुख परमानेंट, ना दुख परमानेंट है, टेम्परेरी है, लेकिन हम इनसे प्रभावित हो जाते हैं। सुख से भी प्रभावित नहीं होना, दुख से ही प्रभावित नहीं होना। एक बार हम विदेश गए थे, गुरु महाराज प्रेरणा कर देते हैं। यहाँ पर कोशिश की जा रही थी कुछ खरीदने की, बड़ी महंगी चीज़ थी, तो इनकी कृपा से हम विदेश से ले आए। मैंने पूछा क्या चीज़ है? कहते जोर से चल रहा है, कहते ये है, कहते ये तुम खरीद रहे थे, बड़ा महंगा था, वहाँ से भेज दिया। खुश हो गए। ज़्यादा खुशी भी नहीं होना, और दुख आए तो रोना नहीं, चिल्लाना नहीं। अरे टेम्पररी है ये भी, और हमारे कर्मों का खेल है। करते समय तो मैंने सोचा नहीं, अब जब मुझे भगवान उसका दंड दे रहे हैं, फिर क्यों मैं दुखी? चलो प्रभु शक्ति दो, मेरे कर्मों का फल है। भक्ति साम्र सिंधु में आता है कि प्रारब्ध कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। जैसे वो कथा है ना रघुदास जी की, उनके साथ जगन्नाथ स्वामी बाल रूप में खेलते थे, मलमूत्र भी बिस्तरे पर त्याग कर देते थे, इतने बेहोश पड़े रहते। भगवान आते हैं बाल रूप में, सखा थे उनके जगन्नाथ जी के, भगवान उनको धोते थे, साफ करते थे। एक दिन उनको हो जाए कि जगन्नाथ जी क्या कर रहे हैं आप? कहते भक्तों को जैसे मेरी सेवा अच्छी लगती है, मुझे भी भक्तों की सेवा अच्छी लगती है। तो आप देखो मुझे तो नरक में भेजेंगे, मेरा मन मूत्र आप धो रहे हैं। आप सर्वशक्तिमान भगवान हैं, आप मुझे ठीक नहीं कर सकते? कहते मैं कर सकता हूँ भगवान, लेकिन मैं चाहता हूँ तो प्रारब्ध कर्मों का फल इस जन्म में भोग लो, अगला जन्म तेरा यहाँ ना हो, तू धाम में आ जाओ, गौलोक धाम में आ जाओ। भगवान ने ये प्रारब्ध कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। दुख आए तो चिल्लाना नहीं, सहन करना सीखना। गुरु जी को सुना दो, गुरु जी मुझे दुख है। मैं भी कभी प्रभुपाद जी को अपना कष्ट, बचपन में छोटे थे, बच्चे थे जब हम, अभी भी उनके बच्चे ही हैं, मरते दम तक गुरु के तो बच्चे ही रहेंगे। प्रभुपाद जी को सुनाते थे, प्रभुपाद कहते कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उनकी कृपा से ही सब ठीक हो जाता था। बड़ी बड़ी समस्या आती हैं, संसार की समस्याओं का घर है। ये मेरे कर्मों ने ही तो चुना है, मेरे पर कोई किसी ने थोपा थोड़ा है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाछे ते माया तारे झापटिया धरे। जीव जब भगवान से अलग होकर कृष्ण को भूल करके जब सुख भोगना चाहता है तो माया के चपेट में आ जाता है। तो संत रक्षा करते हैं। सुनाना और किसी को ना, गुरु जी को सुना देना। पर संदेश भजन में है भगवान पर भरोसा करो, मन नहीं करने देगा, ये बड़ा पापी है, याद रखो। मना एवा मनुष्या नाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही जीव के बंधन का कारण है, मन ही जीव के मोक्ष का कारण है। बंधन का कब है? जब ये बस में नहीं। मोक्ष का कब है? जब ये बस में है। तो इसको ऐसे संतों की कृपा से और इन बंसरी वाले की कृपा से, मोर मुकुट बंसी वाले की कृपा से धीरे धीरे बस में किया जा सकता है। चुटकी बजाने से नहीं होगा, ये याद रखो। हम जल्दी चाहते हैं सब, नहीं, आदतें बिगड़ गई हैं हमारी। तो फिर आगे शिक्षा दी है, न कर अभिमान तू धन का, ना तेरे साथ जाएगा। न कर तू धन का, ना तेरे साथ जाएगा। ना जाएगा ये रथ हाथी, नाम एक
साथ जाएगा। ये रथ हाथी नाम एक साथ जाएगा। भरोसा कर ले भगवन का, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर ले भगवन का, तुझे धोखा नहीं होगा। धन का तू अभिमान मत कर भाई, ये धन यहीं का है, यहीं रहेगा, तेरे साथ जाने वाला नहीं है, तेरे साथ जाने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे ऊपर हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। कई बार हाथ ऊपर करते आंकड़े निकालते हैं ऐसे। ये साथ नहीं जाने वाला, जाएगा महामंत्र जो सदगुरुदेव ने दिया है, प्रभुपाद जी ने दिया है। और गौलोकेरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन रतिना जनमे लोके नटाए। ये गोलोक धाम से गौर भगवान जो कृष्ण के साथ खड़े हैं वो कृष्ण ही हैं, खाली राधा भाव है। ये लिया है भाई कलयुग के लोगों का उद्धार ये महामंत्र करेगा। गोलोक धाम से महाप्रभु इसको लाए पृथ्वी पर और इसको जप लो भाई। और कई बार कहते हैं इंटरनेट में सुनने वाले भी याद रखो, ये नहीं 64 माला या 16 माला या कम माला नहीं, याद रखो सारे। इतना जप कर, बोलो इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। इतना नाम तेरे पास हो जाए, नाम की कमाई। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। नाम धन का नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। जो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, उनके लिए रास्ता निकाला है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, धन का खजाना बढ़ाते कैसे? हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण। बजाय इसके हम भगवान का नाम लें और नाम धन का खजाना बढ़ाएं, हम क्या करते हैं? भजन में बताया है, लड़कपन खेल में खोया,
लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, जवानी नींद भर सोया। जीवन ऐसे बीता है। बचपन खेल कूद में चला गया, जवानी को सोते रहे। एक हमारा नाम का शिष्य था, बना नहीं, बड़ा धनवान था। वो 24 घंटे में से 25 घंटे सोता था। कभी जगा दो उसको तो मुझे सोने दो। सोने में क्या है? अरे नींद निशानी मौत की, उठ निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़कर, और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। नाम रसायन लाग। बचपन तेरा खेल में चला गया, जवानी तू खूब सोया, फिर बुढ़ापा देख कर रोया, प्रभु अब आसरा तेरा। बुढ़ापा देख कर रोया, प्रभु अब आसरा तेरा। भरोसा कर ले भगवन का, कभी धोखा नहीं होगा। भरोसा कर ले भगवान का, तुझे धोखा नहीं होगा। भगवान पर भरोसा करना है। सोजा जी के जीवन से ये सीखना है। तो वो चले गए द्वारका की यात्रा करने में। रास्ते में दुष्टों ने आपकी पत्नी को छीन लिया। जब छीन लिया, स्वधर्म रक्षा के लिए पत्नी ने भगवान का स्मरण किया। वो भी भक्त माता थी। तो भगवान के आदेश से श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर दुष्टों को दंडित कर आपकी पत्नी को आपके पास पहुंचा दिया। तो कैसे भगवान साथ साथ चलते हैं। साथ साथ भगवान कब चलते हैं? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम के राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायण अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कह
गोपियों की तरह तुम न चाहते नहीं, गोपियों की तरह तुम न चाहते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम कृष्ण दाम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायण जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। केशवम कृष्ण दामोदरम। मैंने ये क्यों सुनाया आपको? अभी ये दोनों सोजा जी और उनकी पत्नी भक्त हैं। स्त्री ने घर छोड़ दिया, भगवान के आश्रित निकल गई। जब उन्हें तो दुष्टों ने पकड़ लिया, भगवान को याद किया, भगवान साथ आते हैं। हनुमान जी को बोला भगवान ने जाओ। हनुमान ने दुष्टों को दंडित किया और पत्नी को लाकर उनको सौंप दिया। स्वधर्म रक्षा के लिए पत्नी ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान के आदेश से श्री हनुमान जी प्रकट होकर, बोलो राम भक्त हनुमान की, दुष्टों को दंडित कर आपकी पत्नी की आपके पास, पत्नी को आपके पास पहुंचा दिया। साथ ही आकाशवाणी हुई, पत्नी की पतिव्रता को कभी भी प्रमाणित कर दिया, कभी भी नहीं, को भी भाई ये शुद्ध है, दुष्ट स्पर्श नहीं कर सके उसको। 12 वर्ष पश्चात आपकी पत्नी ने मन में निज पुत्र की सुकुशलता प्राप्त करने की अभिलाषा हुई। सोजा जी को तो भरोसा है भगवान पर, छोड़ दो, जो कीड़े मकोड़ों का पालन कर रहे हैं इसका भी पालन करेंगे। 12 साल के बाद कहती है कि बच्चे की खबर ले। सोजा ने कहा चलो ठीक है, और अपना अभीष्ट पति के सन्मुख प्रस्तुत किया। श्री सोजा जी अपनी पत्नी को लेकर अपनी जन्मभूमि चल दिए। वहां पहुंचकर एक बाग में डेरा डाला, बाग जो है उद्यान, उसमें डेरा डाला और इस बाग के माली से पूछा कि इस देश का राजा कौन है। 12 साल पहले कोई और था, अभी कौन है? बाग के माली ने बताया कि यहाँ के राजा के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने श्री सोजा भगत जी के पुत्र को गोद ले लिया, जिस पुत्र को उसके माता पिता जंगल में ही छोड़ गए थे। माली बताया, उन्हीं को तो क्या पता, यही हम माँ बाप बच्चे गए। वही इस समय यहाँ का राजा है। श्री सोजा जी की पत्नी को विश्वास हो गया कि यथार्थ में प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान सबका पालन करते हैं। इसलिए भाई उनकी तरफ मुड़ो, चलो वृंदावन चलें और राधा रानी जी के से भेंट करें। सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ जहाँ विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार, संवरिया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार।
गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी। मैं मैं तेरे चरणों की दासी। मेरे प्राणाधार संवरिया ले चल परनी। सांवरिया ओ नैया ले चल परनी पार। जहाँ विराजे राधा रानी। मेरी अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परनी। सांवरिया तेरी आस लगा बैठी हूँ। लज्जाशील गंवा बैठी हूँ। लज्जाशील गंवा बैठी हूँ। मीरा भाई इतने बड़े घर की रानी कोई भगवान का के नाच रही है भाव से। लज्जाशील कोई नहीं, क्या है, उसी को भगवान मिलते हैं। हम जो शरीर के स्तर पर हैं हमें शर्म आती है, लेकिन भक्त जो आत्मा के स्तर पर हैं उनको शर्म नहीं आती। लज्जाशील गमा बैठी हूँ। आंखें खूब पका बैठी हूँ। अपना आप लुटा बैठी हूँ। सांवरिया मैं तेरी रागनी। सांवरिया मैं तेरी रागनी। तू मेरा मल्हार सांवरिया ले चल परली पार। सांवरिया ओ नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी। मेरी अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परली पार। जग की कुछ परवाह नहीं है। जग की परवाह इल्ले
जैसे कभी मैं तमिल बोलता हूँ ना, तमिल में तमिल कुंज कुंज तरिया थोड़ी थोड़ी तमिल आती है, मलयालम इल्ले इल्ले मलयालम नहीं आती। फिर वो तमिल बोलना पड़ते हैं तो समझ नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है तमिल। इसी प्रकार जग की परवाह इल्ले इल्ले, कोई परवाह नहीं जग की। हम जग की चिंता, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, पत्नी क्या कहेगी, पति क्या कहेगा, बेटा क्या है, ये सब मलिन मन की बातें हैं। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं। हे प्रभु आपके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही हमारे चारे शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं, अन्ना विलासता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानु शीलम भक्तिर उत्तमा। भौतिक इच्छा शून्य, जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं, ये चाहिए ये चाहिए नहीं, ज्ञान भी नहीं चाहिए। जो बड़े बड़े ज्ञानी बोलते हैं तार्किक भेड़िया ब्यों ब्यों करे, ज्ञान भी नहीं चाहिए। कर्म, हम कर्मी हैं, फल के लिए कर्म कर रहे हैं, वो भी नहीं चाहिए। अनुकूल लेना कृष्णानु, कृष्ण को जो अच्छा लगता है, शीलम भक्तिर उत्तमा। कृष्ण को क्या अच्छा लगता है? अभी देखो अर्जुन जी का उदाहरण है, परिवार है अर्जुन का। अर्जुन कहते कैसे लड़ूं मैं, मेरे चाचे ताऊ ससुर गुरु, इनसे मैं नहीं लड़ सकता प्रभु। धनुष्यबाण नीचे रख दिया। संत हैं अर्जुन, भक्त हैं बेचारे, लड़ना नहीं चाहते। लेकिन क्यों लड़ना है भगवान ने गीता में समझाया। जब भगवान ने समझाया, भगवान के लिए लड़ाई की, सभी से लड़ाई की। ये है अनुकूल लेना कृष्णानु। अर्जुन जी से सीखना है, कृष्ण के लिए हमें कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एक जगह भीष्म पितामह पांडवों को बहुत चाहते थे, लेकिन बेचारे बंधे हुए थे, कौरव दल के साथ रहना पड़ा। भीष्म पितामह जब सामने आए तो अर्जुन कहते प्रभु पितामह की गोद में मैं बच्चे की तरह खेल रहा हूं। वो पितामह थे, दादा, इनको कैसे मारूं? तब भगवान ने कहा अर्जुन, जब तेरी पत्नी को धृतराष्ट्र के पुत्र वस्त्रहीन कर रहे थे, ये पितामह वहीं बैठे थे, कर्तव्य विमुक्ता अपना रोका नहीं। दुर्योधन, क्या कर रहा है तुम, शर्म नहीं आती तेरे को? देखते रहे तमाशा। पौत्र वधू को नग्न होते देखना चाहते, कर्तव्य विमुक्ता। पितामह को भी मरना पड़ा, गुरु द्रोण को भी मरना पड़ा, सबको मरना पड़ा। तो कृष्ण को जो अच्छा लगता है वो हमने करना है। कृष्ण को अच्छा लगता है भक्ति, प्रेम। तो जग की परवानी, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, तेरे मिलन की आस बड़ी है, तेरे मिलन की आस बड़ी है, मेरे प्रीतम मेरे माजी, मेरे प्रीतम मेरे माजी, मेरे प्रीतम मेरे माजी, मेरे प्रीतम मेरे
कर दो बेड़ा पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। ओ नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली, सांवरिया ले चल परली पार। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन बरस रहा है। पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है। पी पी के कोई बरस रहा है, पी पी के कोई बरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हार गई मैं। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई हार गई मैं। मेरे प्राणाधार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। ओ नैया ले चल परली, ओ नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, यहाँ विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की, जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की। आज 28वें दिन की कथा है। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसके पश्चात मैं अत्यंत दुखों को भोग कर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक माली और एक ब्राह्मण की बात कथा सुना रहे थे ना पिछले। एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर उस तीर्थ में कैसे बसता रहा। श्री नारायण बोले, चित्र कुंडल नाम
वाला कोई वैश्य था। उसकी तारका नाम की स्त्री थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया। हे नारद, वहाँ धन के लोभ से कंजूस ब्राह्मण भी पहुँच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्याधिक दान देकर प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए। परंतु अत्यंत लोभी वह कंजूस रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति आप इस समय कृतार्थ हो जो आपके पुरुषोत्तम का सेवन किया, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं कुछ दिया। उस कंजूस के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने कंजूस को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने इस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहां पर उस लोभी ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम महात्म के धन के लोभ से स्तुति की पूजा को देकर पुरुषोत्तम जी धन के लोभ से स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए, जिसके फल से वह ब्राह्मण मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। वह तीर्थ जल वाला, घनी छाया वाला, मीठे मीठे फलों वाला, पेड़ों से शोभित अत्यंत सुंदर वन था। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्राह्मण शिव, ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा, हे देवताओं, यहाँ पर जो शूरवीर वानर राक्षसों के हाथों मारे गए हैं उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार कर उठे। फिर श्री रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे, वहाँ वहाँ पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह लोभी वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। हरे कृष्णा हरे सारे तुम लोग क्यों नहीं बोलते? हरे कृष्णा 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 हरे
वह बानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में गिर गया और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहां पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग बानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझे महापापी को यह विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त है कैसे मिला। मैंने तो कभी कोई सुकृत किया ही नहीं जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हूं। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। तो 28वें दिन की कथा को यहीं विराम दिया जाता है और आप सबका धन्यवाद किया जाता है कि पुरुषोत्तम मास जी सब पर कृपा करें और सबको भक्ति का दान दें। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम के। बोलो अच्युत भगवान की। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। हरे कृष्ण। भगवान आते भी हैं, खाते भी हैं, बातें भी करते हैं और कुछ चाहिए ऐसा। हम लोग खोए हुए हैं दुनिया में, इसलिए भगवान हमारे पास नहीं आते। लगे रहो कभी ना कहीं, कभी ना कभी भगवान के करणों में राम नाम जपते लगो, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। लगे रहो, कभी न कभी भगवान के कान में भनक पड़ेगी और वो कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज गुरु महाराज ने आज हमें पुरुषोत्तम मास के 28वें दिन की कथा का श्रवण करवाया, तो हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज पुरुषोत्तम मास के 28वें दिन के प्रसाद का आयोजन मोहिनी माता जी ने अपने पिताजी की स्मृति सेठ कुंदन लाल सिंघल जी और अपने भाई श्री प्रदीप सिंघल के स्मृति में रखा है। तो मोहिनी माता, उनके परिवार का, श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। चलो अभी प्रसाद के भक्त सब लाइन